हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डेली आंसर राइटिंग की सीरीज, जो कि उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन की गई है जो कि मेंस 2026 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एंड द आइडिया इज क्वाइट सिंपल कि जहां आपको थीम बाय थीम प्रिपेयर करवाया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर मेंस प्रिपरेशन। हाउ कि आप सभी को एक डॉक्यूमेंट मिलता है सबसे पहले सुबह आकाश सिविल्स विद आकाश के टेलीग्राम चैनल पे। अब उस डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली क्या है कि उस थीम से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनकी एक कंपाइलेशन है 2013 के बाद से, एंड अलोंग विद दैट सम ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चंस और थीम्स जो कि इस साल पूछे जा सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी पिवटल थिंग बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन डिजाइनिंग योर आंसर्स एंड स्ट्रक्चरिंग, किस तरीके से आपको अपना आंसर वहां पर पेश करना और अपना कंटेंट भी आप इसके अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं। बिकॉज प्रोबेबल थीम्स हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि आप इन थीम्स के अराउंड अपने कंटेंट जरूर अच्छे से रेडी कर लें, राइट। तो उसी के बेसिस पर अब हम उन्हीं क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस में से तीन क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू गेट एन आइडिया दैट हाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी डिजाइंड। पूरी एक लाइव आंसर राइटिंग की जो एक ड्रिल रहती है उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो कि सबसे पहले आपको वहां पर क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, आप अटेम्प्ट कीजिए। देन विल डिस्कस देन दैट हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डिजाइंड, राइट। तो ऑलरेडी अगर हम आज की थीम के बारे में बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस थीम जो हम पहले से ही कवर कर चुके हैं, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंडियन इकोनॉमी, राइट। उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, गवर्नमेंट बजटिंग भी कवर हो चुका है। आज की जो हमारी ये वाली थीम है, ये दिस इज द वन which is major crops, cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport and marketing of agriculture produce, and issues and related constraints e-technology in the aid of farmers। तो this is the theme जिसके ऊपर आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस तीन डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले आज का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से कहा गया है यहां पर, क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इन इंडियाज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, सजेस्ट रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव फार्मर्स प्राइस रियलाइजेशन। कि जहां पर इंडिया के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में किस प्रकार के स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं उसको यहां पर आपको डिस्कस करना और उसी से रिलेटेड आपको मेजर्स भी देने हैं ताकि फार्मर्स का जो प्राइस रियलाइजेशन है, मतलब जो उनको पैसा यहां पर उनकी उपज के लिए मिलता है, उसे इंप्रूव किया जा सके। दैट इज द कोर आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए तो अपनी ड्रिल की शुरुआत करते हैं। 10 मिनट का टाइमर आपका यहां पर शुरू हो जाएगा। आपके पास पूरा समय है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, देन वी विल डिस्कस कि किस तरीके से इसे डिजाइन किया जा सकता है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स डू इट। सोच समझ के स्ट्रक्चर तैयार करके अपना कंटेंट यहां पर लाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट।
ऑलराइट, तो आई होप आप सभी ने अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो. लेट्स डिस्कस दैट हाउ दिस क्वेश्चन कुड बी डिजाइन्ड, राइट. सो द मेजर की वर्ड ओवर हियर इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. इसी के अराउंड आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा. एंड इट इज वेरी इजी टू स्ट्रक्चराइज बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्वेश्चन से रिफ्लेक्ट हो रही है कि जहां पर वो पहली बात जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज उनको हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं और फिर उनसे रिलेटेड आप कुछ मेजर्स दे दीजिए ताकि फार्मर्स को अच्छा दाम मिलना शुरू हो जाए, राइट. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के केस में हम बेसिकली जब इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को बताना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इज रिलाइड ऑन एपीएमसीज, है ना, जो कि 1960 से चलता आ रहा एक कल्चर है, राइट, जिसमें बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को जो उनका प्रोड्यूस है उसका बहुत ही लिमिटेड सा प्राइस देखने को मिलता है ना, कि जो आपकी एपीएमसी रेगुलेटेड मंडीज हैं वो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही हैं, बट अब उन मंडीज के थ्रू जो परफॉर्मेंस हम यहाँ पर चाहते हैं फार्मर्स के लिए, जो इंसेंटिव्स यहाँ पर चाहते हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे, राइट. बट द पॉइंट इज कि क्यों इन्हें डिजाइन किया गया था, ताकि भैया फार्मर्स को प्राइवेट ट्रेडर्स यहां पर किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना करें. एक्सप्लॉइटेशन बचाने के लिए ये मंडीज यहां पर डिजाइन की गई थी, बट अब यही मंडीज खुद से ही खासकर स्मॉल फार्मर्स के लिए एक्सप्लॉइटेशन का सोर्स बनती जा रही हैं. तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग, कि जहां पर आपने एपीएमसी के बारे में बता दिया क्योंकि इसी के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, इसी के नेटवर्क के ऊपर एग्जिस्ट करता है एंड कैसे कंसर्निंग फैक्टर बन रहा है. बट नाउ आपने एक हिंट दे दी कि अच्छा कंसर्निंग फैक्टर है, तो वही कंसर्निंग फैक्टर आप क्या करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहां पर डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, राइट. अंडर द हेडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की इस तरीके के कंसर्न्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं. अब उनमें से क्या क्या कंसर्न्स आप यहां पर हाईलाइट करोगे. पहला तो यही है कि भैया इनएडुकेट मार्केट डेंसिटी. आई होप ये सभी के लिए विजिबल रहे, अगर नहीं है तो हम थोड़ा पेन का साइज चेंज कर लेते हैं. दैट विल बी आई थिंक बेटर थिंग टू डू. ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज इनएडुकेट market deficiencies. Oh sorry, inadequate market density. Sorry, my bad. थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा भी थोड़ा ब्रेन फॉग हो रहा है. All right, inadequate market density. What does this mean? It simply means कि जहां पर हमारे पास टोटल मिला के 2500 के अराउंड ऐसे एपीएमसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं अगेंस्ट एंड एपीएमसीज में मेजर वाली यहां पर बात कर रहा हूं जो हमारे प्रिंसिपल एपीएमसीज मंडीज जो है 2500 के अराउंड और बाकी आपके 5000 के अराउंड सब मार्केट यार्ड यहां पर देखने को मिलते हैं. 5000 के अराउंड सब मार्केट यार्ड यहां पर हमें देखने को मिलते हैं अगेंस्ट द वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ 45,000 की जो रिक्वायरमेंट यहां पर हमें रहती है, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स किस प्रकार का कंसर्न है कि जहां पर हमारे ये पर्टिकुलर एपीएमसीज के ऊपर देश के एग्रीकल्चरल सिस्टम का पूरा मार्केटिंग स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है, वहीं इनकी प्रेजेंस एक मेजर तरीके से लैक कर रही है. दैट इज द मेजर कंसर्न जो आप यहाँ पर हाईलाइट करोगे, राइट. एंड मोर ओवर अगर हम बात करें खासकर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के केस में तो उस समय पर तो हमें ज़्यादा चाहिए. उस समय पे तो अगर हम दूर दराज की एपीएमसीज को यहाँ पर नोटिस करेंगे तो उससे तो बात बन ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि तब तक वो प्रोड्यूस आपका वहां पर खराब हो जाएगा जब तक वहां पर पहुंचेगा. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर पहली बात तो हाईलाइट करनी है, राइट. फिर आता है इस पूरी मार्केट का जो सबसे कोर कैरेक्टरिस्टिक है विच इज द मोनोपोली स्ट्रक्चर ऑफ दिस मार्केट. एंड द कार्टेलाइजेशन. मोनोपोली स्ट्रक्चर क्या होता है जहां पर बायर एक ही देखने को मिलता है, एंड सिंस यहाँ पर भी फार्मर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करते हैं वो भी अपना सामान किसको बेच देते हैं, बस भाई जो भी व्यक्ति एक आधा जो वहां पर बायर दिख रहा है उसी को बेचना पड़ता है और जिस रेट पे वो बोल रहा है उसी रेट पे बेचना पड़ता है, बिकॉज फार्मर्स के पास भी उस प्रकार का स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है, और जो कि अगला पॉइंट भी यहाँ पर हमारा बन जाएगा, राइट. तो ये एपीएमसी के केस में जो एपीएमसी के एक्ट्स हिस्टोरिकली have forced farmers to sell their produce within the notified APMCs, जिसकी वजह से उनकी वहां पर मोनोपोली स्ट्रक्चर बन जाती है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
कार्टेलाइजेशन का भी रिस्क वहां पर देखने को मिलता है कि जहां पर जो बीच के डीलर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो एक साथ मिलके फिर अपने प्राइसेस यहाँ पर सेट कर देते हैं, और जिसमें बेसिकली फार्मर को फिर उतना प्रोड्यूस की जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आती है इसमें वीक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में हजारों करोड़ों का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस देखने को मिलता है, क्लोज टू 90,000 करोड़ का। 90,000 करोड़ का हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस तक देखने को मिलता है, ऑल ड्यू टू इनएफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज, इनएफिशिएंट वेयर हाउसिंग एट दीज काइंड ऑफ एपीएमसी स्ट्रक्चर्स, है ना। और दैट इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न कि एनुअल लॉसेस अगर इतने हो रहे हैं तो कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। एंड कहीं ना कहीं जो जो कंसर्न यहाँ पर यही हाईलाइट किया जाता है कि इतना फूड लॉस होने की वजह से, अगेन जो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का भी टारगेट है, वो भी एक बेसिक कंसर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, राइट। चलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि भैया कि जिस प्रकार के चार्जेस यहाँ पर लगाए जाते हैं, कैस्केडिंग चार्जेस इन एपीएमसीज में, है ना, कैस्केडिंग चार्जेस यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन फार्मर का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर कम हो जाता है कि जब भी फार्मर अपना सामान बेचता है इन मंडीज के थ्रू तो उसको फीस वगैरह यहाँ पर पे करनी पड़ती है। फीस पे करते हुए भैया उसका सिग्निफिकेंट पैसा वहाँ पर खर्च हो जाता है, राइट। एंड मोर ओवर द पॉइंटर्स की लिमिटेड फार्मर्स ही हैं जो कि अपना सामान डायरेक्टली सरकार को बेच पाते हैं, जो कि शांता कुमार कमेटी को आप कोट करके यहाँ पर बता सकते हैं कि शांता कुमार कमेटी ने भी यही चीज़ हाईलाइट करी थी कि जहाँ उन्होंने यही कहा कि अराउंड 6% ऑफ द फार्मर्स आर ओनली एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट ओनली, दैट टू एट द एमएसपी प्राइस। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि उनको इसी एपीएमसी में आके अपना सामान बेचना पड़ता है, और हाई फी स्ट्रक्चर की वजह से उनके लिए प्रॉफिट्स का मार्जिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, राइट। उसके अलावा इन्हीं एपीएमसीज की अनरेगुलर और इरेगुलर कह लीजिए जो डेंसिटी है कि पंजाब में आपको थोड़े ज़्यादा एपीएमसीज मिल जाएंगे, एट ऑन द अदर हैंड अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड एपीएमसीज हैं, है ना। वही डेंसिटी की बात आती है। और उसके अलावा जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो कि वैसे 2020 में नए फार्म लॉज के चलते चेंज भी होना था, वो जो नहीं हुआ था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो हमारे पास 1955 का, उसके चलते भी बहुत सारे जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड नहीं करते कि भैया सरकार कल को किसी प्रकार के कंसर्न में यहाँ पर हमें पकड़ सकती है ना, कि आप स्टॉक होल्डिंग क्यों कर रहे हो, है ना। तो और मोस्ट ओवर जो आपके पल्सेस हैं, है ना, अनियंस हैं, पोटैटोज हैं, टोमेटोज हैं, इनके केस में वैसे भी आपको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के चलते वो भी यहाँ चीज़ हम नहीं देख पाते, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं पैची रिफॉर्म अडॉप्शन भी है, रिफॉर्म अडॉप्शन के भी कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ 2020 के जो फार्म बिल्स थे, है ना, कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं रहा फार्मर यूनियंस के बीच में, सरकार के बीच में, काफी लंबा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को फिर तीनों बिल्स वहां पर अपने वापस लेने पड़े, उन्हें खत्म करना पड़ा, राइट। दैट इज द पॉइंट जो कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भैया ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ आफ्टर हाईलाइटिंग द चैलेंजेस आई कैन प्लेस दिस चैलेंजेस थोड़ा सा साइड में, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन, ऑलराइट। आफ्टर हाईलाइटिंग द चैलेंजेस लेट अस हाईलाइट द मेजर्स कि जिसके चलते ये कंसर्न जो है यहाँ पर हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए व्हेन इट कम्स टू इंडियाज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, तो पहला पॉइंट जो सबसे क्रूशियल यहाँ पर यही है कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो यहाँ पर डेवलप किया गया है अंडर द नेम ऑफ इनैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसकी डीपनिंग होना बहुत जरूरी है, इसकी डीपनिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आपका इनाम यहाँ पर पहुंच चुका है, तो इसको और अच्छे से यहाँ पर बढ़ाया जा सके ताकि फार्मर्स के लिए अपना ट्रेड करना, अपना सामान बेचना और रिलेटिवली इजी हो जाए, राइट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जो एफपीओस की क्रिएशन की बात की गई है, तो एफपीओस का क्रिएशन तो यहाँ पर हो ही, साथ साथ में उनको
सपोर्ट सिस्टम, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपना खुद का एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर सकें। तो 10,000 एफपीओस क्रिएट करने की यहाँ पर सरकार ने बात करी थी, वो टारगेट अभी भी चल रहा है, उसको अचीव कर रहे हैं। बट पॉइंट सिर्फ एफपीओ क्रिएट करने का नहीं है, उन एफपीओस की फंक्शनैलिटी को भी यहाँ पर इंप्रूव करने का है ताकि फार्मर्स को एक्चुअली उन बेनिफिट्स तक पहुंचाया जा सके जो कि एफपीओ ने वहां पर प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा जो मिडिल मैन बेसिकली बीच में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कमीशन यहाँ पर जाता है इनको, और फार्मर्स की इनकम रिलेटिवली यहाँ पर खत्म हो जाती है, राइट। अब उस केस में यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भैया इस मिडिल मैन को रिप्लेस कर दिया जाए विद द स्टोरेज फैसिलिटी। दो पॉइंट्स का सोल्यूशन एक साथ, कि एक तो मिडिल मैन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा स्टोरेज फैसिलिटीज यहां पर तैयार की जा सके, एंड सरकार उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस यहां पर ले आए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रोविजंस को यहां पर एक्सपैंड करे ताकि स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर यहां पर काम किया जा सके, राइट। उसके अलावा जो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स हैं, डीएमसीज जो है ना, अपनी मंडी जैसे पंजाब में हो गया, उसको और थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि स्मॉल फार्मर्स के लिए भी ये फिजिबल रहे, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू पेन इट डाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जिस प्रकार का जो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर यहां पर बना है उसे रिविजिट करने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, खासकर जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसकी वजह से मेजर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टोरेज सॉल्यूशंस में डिस्करेज होती हैं, उसको यहाँ पर रिविजिट किया जाए, उसको यहाँ पर चेंज किया जाए, एंड कहीं ना कहीं फार्मर्स के साथ मिलके, उनकी यूनियंस के साथ मिलके ये रिफॉर्म्स लाए जाएं, तब जाके हम एक एफिशिएंट तरीके का मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। तो आपने बेसिकली चैलेंजेस भी हाईलाइट कर दिए, मेजर्स भी दे दिए, क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है कि भैया जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना बहुत क्रूशियल है, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ न्यूमरस हाउस होल्ड्स इन आर कंट्री, जिसके थ्रू वो अपना पैसा कमा पाते हैं, अपना लाइवलीहुड गेन कर पाते हैं, और इसके बिना उनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अगर हमने एग्रीकल्चर को यहाँ पर रेजिलिएंट नहीं बनाया। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू वाइंड इट अप, राइट। एंड मोस्टली कोशिश यही की जाए ताकि जो कंज्यूमर वहां पर पैसा पे कर रहा है तो उसका एक मेजर शेयर फार्मर तक वहां पर पहुंचाया जा सके। दैट इज द होल आइडिया ऑफ मार्केटिंग स्ट्रक्चर टू बी इम्प्रूव्ड, राइट। चलिए, तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाउ ये सवाल बात करता है कि इंडिया का एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर a shift from production centric to value centric growth, right? Examine the role of global value chains in this transition, discuss the challenges ensuring discuss challenges to ensuring small holder inclusivity, right? स्मॉल होल्डर बेसिकली कौन से आ गए, जिन जो भी जिनके पास जमीन वहां पर कम अवेलेबल है ना, स्मॉल फार्मर्स बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। तो ये सिंपल सा सवाल आपके लिए यहाँ पर रखा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन।
तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। ऑलराइट, तो क्वेश्चन समझ सकता हूँ अगर आपको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही होगी, है ना। हो दैट माइट बी पॉसिबल, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर सम एक्सपीरियंस, बट क्वेश्चन किस तरीके से डील कर रहा है बहुत सिंपल है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म यूज होगी जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। बात कह रहे हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, इट रिक्वायर्स अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन सेंट्रिक टू वैल्यू सेंट्रिक ग्रोथ, कि जहां पर हम प्रोडक्शन सेंट्रिक से वैल्यू सेंट्रिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। कि दैट सिंपली मीन्स कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के बियॉन्ड फिर हम यहां पर वैल्यू के ऊपर ही फोकस करें। अब इस चीज को आपको कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन में जस्टिफाई करना ही करना पड़ेगा। दैट हैज टू बी द केस कि इंट्रोडक्शन में से जस्टिफाई करना ही करना पड़ेगा, बट अब कैसे करेंगे, दैट विल बी द ट्रिकी पार्ट। उसके बाद की जो आपकी कहानी हो तो काफी सिंपल सी, एग्जामिन कीजिए रोल ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेंज इन दिस ट्रांजिशन एंड डिस्कस द चैलेंजेस टू इंश्योरिंग स्मॉल होल्डर इंक्लूसिविटी, जहां पर हम छोटे फार्मर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकें। ऑलराइट, तो लेट्स डिजाइन दिस आंसर किस तरीके से डिजाइन होगा। तो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन वी आर सपोज टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि प्रोडक्शन सेंट्रिक हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम यहां पर काम कर रहा है, मतलब हम हेविली प्रोडक्शन करते हैं, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो आप कैसे बताओगे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ मिल्क, मिल्क के साथ साथ स्पाइसेस, राइट। अब स्पाइसेस के साथ साथ हमारा पल्सेस में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कि नहीं, राइट। एंड अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स अगर हम देखा जाए, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में हम अपने आप को डालें तो इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट, ये सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाएंगी। फूड ग्रेन्स आ जाएगा, फिश आ जाएगा, कि जी हाँ हमारे प्रोडक्शन के तादाद में कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द पॉइंट, है ना, प्रोडक्शन की तादाद में कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज व्हाट, कि जी हाँ इतनी अच्छी प्रोडक्शन डोमिनेंस होने के बावजूद भी जो हमारी वैल्यू शेयर की कैप्चर है जो वैल्यू कैप्चरिंग हम यहां पर कर पाते हैं वो सिग्निफिकेंटली कम देखने को मिलती है। दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट। तो वही चीज आप यहां पर बताओगे दैट ओवरऑल जो हमारी वैल्यू एडिशन भी यहां पर हम कर पाते हैं इट इज क्लोज टू 10%, जो कि अगर हम कंपेयर करें चाइना और यूएस से वो सिग्निफिकेंटली हमें कम देखने को मिलती है। चाइना के केस में 23% तक देखने को मिलती है और यूएस के केस में इट इज क्लोज टू 65%। नाउ दैट इज द पॉइंट जो कि यहाँ पर पिवटल रोल प्ले करेगा कि अब हमें प्रोडक्शन तो हमने कर ली, अब हमें जैसे बाकी देश यहाँ पर अपनी वैल्यू एडिशन बढ़ा रहे हैं वैसे ही हमें भी यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर अब ग्लोबल वैल्यू चेंज विल प्ले अ pivotal role in ensuring this kind of transition. Now how are you supposed to tell this is a pivotal role, वो आपका अगला पार्ट ऑफ द आंसर यहां पर बन जाएगा कि किस प्रकार से अब ग्लोबल वैल्यू चेंज अब आपकी यहां पर और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगी, राइट, या और बेहतर तरीके से यहां पर आपके इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगी। ऑलराइट, तो अगला पार्ट यहां पर आते हैं रोल ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेंज, राइट। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट इसको हम थोड़ा सा यहां पर ले आते हैं, फिर बाद में शिफ्ट कर देंगे, है ना। ग्लोबल वैल्यू चेंज के केस में वेरी फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहां पर क्या बनता है, एक एक करके डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट पार्ट जो हमारे लिए यहां पर क्रूशियल बन जाएगा, इट इज अबाउट मेंशनिंग दैट जीवीसी इंटीग्रेशन की वजह से इंडिया का एग्रीकल्चरल शेयर अब फार्म आउटपुट से प्रोसेसिंग की तरफ जा रहा है, ब्रांडिंग की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे एक्सपोर्ट मार्केट से भी हमें पता लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन यहां पर की जा रही है ना। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शिफ्ट हमें यहां पर देखने को, हम सिर्फ और सिर्फ यहां कमोडिटी बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट उसको और फोकस पे लेके आ रहे हैं कि कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करके फाइनल गुड आगे जाके डिलीवर किया जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज बीन प्लेइंग अ वेरी फंडामेंटल रोल इन दिस। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्जांपल किसका दे सकते हो आप, पेप्सिको का दे सकते हो, कि पेप्सिको द्वारा क्लोज टू 2000 से अगर देखा जाए तो 2000 से आज तक इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है विद रफली 24,000 फार्मर्स, की जहां पर ये अपनी स्पेसिफिक वैरायटीज के आलू या पोटैटोज बेसिकली इनसे उगवाते हैं अपने वेरियस
प्रोसेस्ड फूड आइटम्स के लिए, जैसे चिप्स हो गए, लेज हो गए, उन चीजों के लिए। वही चीज यहां पर आप मेंशन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल बी द वे, इट कैन बी द एंट्री वे जहां से हम ग्लोबल वैल्यू चेंज के साथ अपने आप को रीओरिएंट कर सकते हैं, और वही चीज आपको यहां पर बतानी भी है। उसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में ही हमें एक चीज के ऊपर फोकस रखना है कि भैया यहां पर जो एपेडा है और एम्पेडा है, उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत क्रूशियल है, और वो अभी तक अच्छा सिग्निफिकेंट काम भी कर पाए हैं। व्हेन इट कम्स टू बासमती राइस, एपेडा हैज बीन प्लेइंग अ वेरी फंडामेंटल रोल, एंड व्हेन इट कम्स टू मरीन प्रोडक्ट्स, जिसके शेयर के केस में अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम अच्छा ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड अदर अलाइड फीचर्स ऑफ इट, जिसकी वजह से हमें एक मेजर पुश यहां पर मिल रहा है अपने ग्लोबल वैल्यू चेंज के साथ इंटीग्रेट करने में। सो दैट इज द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सभी चीजों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, जो आप स्कीम्स वगैरह यहां पर मेंशन कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जैसे कि आपका ऑपरेशन ग्रीन्स हो गया, राइट, माफी चाहूंगा, ऑपरेशन ग्रीन्स के अलावा पीएमएफएमई स्कीम हो गई, ठीक है जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना होगी। तो ये सारी की सारी इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं एक मेजर पिविटल रोल प्ले कर रहे हैं इन मेकिंग श्योर कि किस प्रकार से ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हम यहां पर यूजफुलनेस ला सकें अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम को प्रोडक्शन सेंट्रिक से वैल्यू सेंट्रिक के ऊपर शिफ्ट करने में, ताकि हम बेहतर वैल्यू के प्रोडक्ट्स क्रिएट करके आगे जाके बेच के अपने फार्मर्स को और बेहतर इनकम यहां पर प्रोवाइड कर सके। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू बेसिकली एक्सप्लेन दिस होल पॉइंट, राइट। चलिए, अब ये आपने रोल यहां पर मेंशन कर दिया। नाउ कम्स द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि जहां पर हमें ये बताना है कि भैया आप किस प्रकार के चैलेंजेस यहां पर आ सकते हैं। तो अब उसके ऊपर फोकस हमारा यहां पर जाएगा, दैट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस कैन बी देयर व्हेन इट कम्स टू इंक्लूडिंग स्मॉल होल्डर स्पेसिफिकली, है ना। क्योंकि जितना इजी कहना है कि भैया हाँ जी ग्लोबल वैल्यू चेंज आपकी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इस प्रकार का ट्रांजिशन आपको यहां पर चाहिए, उतना ही डिफिकल्ट है भैया कि कैसे किया जाएगा। बिकॉज कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, जैसे कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में भी कहते हैं कि बहुत सारी चीजें बोल दो कि हाँ जी ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, कहना बड़ा आसान है, करना उतना ही मुश्किल देखने को मिलता है, राइट। नाउ कम्स टू द पार्ट ऑफ चैलेंजेस। तो सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं स्केल और कंसिस्टेंसी। व्हाट डज इट मीन? ये कहते हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन के जो बायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक तो सप्लाई ईयर अराउंड चाहिए होती है। ईयर राउंड सप्लाई के साथ साथ दे नीड टू मेक श्योर कि भैया कंसिस्टेंट रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे, तो सारी चीजें उनको यहां पर चाहिए, राइट। और इंडिया का जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग सिस्टम है, जिसमें स्मॉल फार्मर्स की प्रेजेंस ज्यादा है, तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग सिस्टम इस चीज को प्रोवाइड करने में सक्षमता नहीं दिखा पाता, है ना। और विदाउट एग्रीगेशन ये चीज पॉसिबल भी नहीं है कि हम इस प्रकार की सप्लाई यहां पर क्रिएट कर पाए। अ वेरी वेरी फंडामेंटल एंड वेरी वेरी दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज, जो कि आपको एकदम क्लैरिटी के साथ यहां पर बैंग ऑन टारगेट करेगा कि जी हाँ, इस एस्पिरेंट को ये चीज पता है कि ये कंसर्न बहुत रियल है, ये कहानियां, ये फायदे, ये गिनाने बहुत आसान है, बट सबसे बड़ा जो एक स्ट्रक्चरल चैलेंज यहां पर है वो यही है, जिसकी वजह से हम उस प्रकार की इंटीग्रेशन यहां पर इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। उसके अलावा अब भैया अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको प्रोसेसिंग करनी, तो कंप्लायंस कॉस्ट भी यहां पर आ जाती है, जो कि सबके बस की बात नहीं है कि कंप्लायंस कॉस्ट यहां पर पूरी की जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर। और इसमें ना अनइक्वल बार्गेनिंग पावर में अभी बस एक एग्जांपल का नाम लूंगा और आपको पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए। इट इज अबाउट द केस विद रिस्पेक्ट टू द पेप्सिको एंड सम ऑफ द गुजरात फार्मर्स, जिनके ऊपर 1-1 करोड़ का यहाँ पर पेप्सिको ने केस किया था, बिकॉज पेप्सिको से बिना पूछे बिना एफएल 2027 की जो पोटैटो वैरायटी थी वो यहाँ पर गुजरात के फार्मर्स द्वारा उगाई गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा केस हुआ, अमिट बैकलैश। वो केस फिर वापस लिया गया, पेप्सिको द्वारा बहुत मेजर कंसर्न्स यहाँ पर क्रिएट हुए। दैट इज द पॉइंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिस्क ट्रांसफर, मेजर रिस्क यहाँ पर फार्मर को उठाना पड़ता है, उसके लिए भैया कुछ ना कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। एंड वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग कि यहाँ पर जो हमारा मिसिंग मिडिल का एक्सक्लूजन है, कि मच ऑफ इंडियाज लो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग फिगर इज एक्सप्लेन बाय इट्स यूनिट टू स्मॉल एंड इनफॉर्मल टू मीट द
ग्लोबल वैल्यू चेन स्टैंडर्ड्स, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जेन्युइन इंक्लूसिविटी हो ही नहीं पाती है ना। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट कि कहीं ना कहीं आपका जो मिसिंग मिडिल है, मिसिंग मिडिल का मतलब क्या है कि आपके पास उस प्रकार के ऐसे सिग्निफिकेंट फार्मर्स नहीं है जो कि एक सप्लाई चेन यहाँ पर क्रिएट कर सकें, जो कि लॉन्ग रन में हेल्प कर सके इस प्रकार की वैल्यू चेन क्रिएट करने में। तो दिस इज द पॉइंट जो कि आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और उसके चलते अपने पॉइंट को अच्छे से यहाँ पर बता पाएंगे कि जी हाँ, दिस आर द चैलेंजेस। अब आती है बात कि अच्छा वे फॉरवर्ड भी लिखेंगे तो नहीं। मैं तो चाहूंगा कि आप, अगर आपने इंट्रोडक्शन दे दी है, ये पार्ट दे दिया, ये पार्ट दे दिया, आपके अगर ये 15 नंबर का भी सवाल है तो 250 वर्ड की लिमिट तो आपकी खत्म हो ही चुकी है। नाउ द पार्ट इज कि वे फॉरवर्ड कैसे यहां पर डिजाइन करना है। तो वे फॉरवर्ड डिजाइन करने के लिए सिंपल सा अप्रोच क्या रखना है कि हम अपने कंक्लूजन में ये थोड़े बहुत पॉइंट्स डालेंगे। पॉइंट्स किस तरीके से डालेंगे कि भैया जो जेन्युइन शिफ्ट हमें यहाँ पर वैल्यू सेंट्रिक की तरफ चाहिए, है ना, वैल्यू सेंट्रिक ग्लोबल वैल्यू चेन्स को यूज करके जो हमें जेन्युइन शिफ्ट यहाँ पर चाहिए, उस केस में कहीं ना कहीं एफपीओ बेस्ड एग्रीगेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दैट इज द कंसर्न ना, कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, तो एफपीओ बेस्ड एग्रीगेशन के ऊपर फोकस किया जाए, राइट। ट्रांसपेरेंट अगर यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रेगुलेशन निकाली जाए तो उससे और बेहतर हो जाएगा, ताकि बार्गेनिंग पावर अनइक्वल ना रहे एंड रिस्क ट्रांसफर भी थोड़ा सा मिटिगेट किया जा सके। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस एंड कंप्लाइंस, इन सभी केसेस में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा ताकि वो उस प्रकार का सपोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट कर सके फार्मर्स के लिए, जहां पर उनके लिए कंप्लाइंस कॉस्ट भी ज्यादा ना देखने को मिले, रिस्क ट्रांसफर भी वो मैनेज कर पाए, एंड इन द लॉन्गर रन जो उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनका प्रोड्यूस बचा रहे, प्रिजर्व रहे, उसके लिए उस प्रकार का कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर क्रिएट किया जा सके। सो दैट इज द थिंग जो कि हमारा इन पर्टिकुलर चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प करेगा, और हम प्रोडक्शन बेस से वैल्यू सेंट्रिक प्रोडक्शन के ऊपर यहां पर शिफ्ट कर पाएंगे अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में। दैट इज हाउ यू सपोज टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर आंसर, एंड आई होप सभी ने अच्छे तरीके से डिजाइन किया हो, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। ऑलराइट, तो आज के फाइनल क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है देखने में तो, बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दैट क्रॉप इंश्योरेंस इज सेंट्रल टू बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन इंडिया, डिस्कस। तो ये सवाल आपके सामने यहां पर रखा गया है। टाइम आपका शुरू होता है अब। थोड़ा सोचिएगा इस चीज के बारे में, किस तरीके से इस चीज को डिजाइन किया जा सकता है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए।
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन जितना छोटा रहता है उतना उसकी डिमांड समझना मुश्किल, पर यहाँ पर देखा जाए तो क्रॉप इंश्योरेंस इज सेंट्रल टू बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन इंडिया। कि क्रॉप इंश्योरेंस बहुत क्रूशियल, अगर हम इस प्रकार का क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं दो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल की टर्म्स यहाँ पर बनती है। पहली है क्रॉप इंश्योरेंस, दूसरा है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, राइट। अब इसी के अराउंड हमारा पूरा आंसर यहाँ पर स्ट्रक्चराइज किया जाएगा, बट द पॉइंट इज हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दीज पर्टिकुलर डायमेंशंस इनटू द आंसर। अब उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, जहां पर एक बहुत प्रोमिनेंट कंसर्न आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि विद ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया स्टिल रेन फेड, कि जहां पर रेन के चलते ही इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाती हैं, तो उस केस में रेन फेड एग्रीकल्चर प्लस क्लाइमेट चेंज, अब इन दोनों का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्रॉप लॉस में, है ना, क्रॉप लॉस में देखने को मिल रहा है। अब उसमें आप मेंशन करें क्लाइमेट चेंज में आपको जैसे मॉनसून्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कुछ एरियाज आपके बिल्कुल ही ड्रॉट्स में जा रहे हैं, फ्लड्स वहां पर आ रहे हैं, अनसीजनल वेदर देखने को मिल रहा है, राइट। अब उसके क्रॉप लॉस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फार्मर जाहिर सी बात है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को फिर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, वो छोड़ दे रहा है। अब इसी चीज का सोल्यूशन क्या बनेगा कि अगर वहां पर उसके प्रोड्यूस को लेकर क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, राइट। ये चीज आपने डिस्कस कर दी कि ये पूरा स्टेटमेंट की जो पॉइंट यहां पर है उसको आपने पूरा एक तरीके से डिस्कस कर दिया इंट्रोडक्शन में कि जी हाँ, दिस इज द डायमेंशन, दिस इज व्हाई क्रॉप इंश्योरेंस इज करंटली नीडेड व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम इन इंडिया, राइट। अब उसी केस में आप बेसिकली यहां पर क्या बताएंगे कि this climate resilient is not the crop insurance system is not something जो कि contribute करेगा, but it will play a very pivotal role, है ना, central role play करेगा, because farmer के लिए अगर उसका क्रॉप लॉस हो गया, उसको फिर भी पैसा अगर देना है तो क्रॉप इंश्योरेंस के अलावा और कोई भी जरिया यहां पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहां पर लॉन्च भी की गई थी। ये आप चीजें यहां पर मेंशन कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम यहां पर इंट्रोडक्शन देकर अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जंप करेंगे, जहां पर अब आप ये बताओगे कि किस तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस इज सेंट्रल टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, किस तरीके से ये चीज यहां पर आती है। तो पहला पॉइंट आपका इसमें क्या है कि डायरेक्ट इनकम प्रोटेक्शन, डायरेक्ट इनकम प्रोटेक्शन, जिसमें आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कोट करते बता दो भैया कितने लोगों को यहां पर इन्होंने, जैसे क्लोज टू आई थिंक 4.19 करोड़ फार्मर्स को 2024-25 में इन्होंने इंश्योरेंस कवरेज यहां पर प्रोवाइड किया था, राइट। तो दैट क्लियरली मींस कि भैया इस तरीके से अच्छा काम यहां पर किया जा रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी बता सकते हैं कि इस केस में आपके क्लोज टू $20 बिलियन के क्लेम्स भी यहां पर आए हैं, जिनको फुलफिल करने में सरकार ने यहाँ पर पिछले 8 सालों में, मतलब मैं पूरे 8 सालों का बता रहा हूँ, ये 8 साल का जो क्लेम यहाँ पर है इस चीज़ में, फिर सरकार ने अच्छे तरीके से काम भी किया। तो आप बेसिकली बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर आपको स्कीम की डिटेल्स नहीं भी बतानी है तो भी चल जाएगा, यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस देम बिकॉज दैट हैज़ बिन नॉट डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बट अगर हाँ आप बता सकते हो कि हाँ जी भैया खारिफ और रबी के लिए कितना कितना प्रीमियम दिया जाता है, बाकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बियर करती है, तो आप एक तरीके से बता सकते हैं, राइट। उसके अलावा रिस्क टेकिंग और डाइवर्सिफिकेशन को यह एनेबल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हेविली क्या है, मोनोक्रॉपिंग कल्चर है ना, राइस वीट राइस वीट राइस वीट यही उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमएसपी मिल जाता है उस चीज पर, सभी फार्मर्स इस चीज के ऊपर फोकस करते रहते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि अगर नहीं क्रॉप होगी तो क्या होगा, तो उस केस में डाइवर्सिफिकेशन में भी आपकी क्रॉप इंश्योरेंस एक बहुत ही अहम रोल यहां पर प्ले करती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अ वेरी वेरी फंडामेंटल पॉइंट कि ये कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डेवलप करने का,
उस केस में जो हमें नई टेक्निक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है, नए नए मेथडोलॉजीज को यहाँ पर इंक्लूड करना है, नई क्रॉप्स को यहाँ पर इंक्लूड करना है, नई वैरायटीज को इंक्लूड करना है, तो उस समय पर ये पर्टिकुलर मेजर जो पूरा हमारा क्रॉप इंश्योरेंस का, इट विल प्ले अ वेरी पिवटल रोल, है ना। एंड मोर ओवर सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर रहता है दैट द एक जो फाइनेंशियल शॉक है, प्लस डेट रिलीफ का रोल यहाँ पर प्ले करती है, कि जहां पर एक फार्मर के लिए अगर उसकी क्रॉप खराब हो जाए तो उसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए उधार लेना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस रहेगा तो उस केस में भैया उसे उधार नहीं लेना पड़ेगा, वो इजिली अपनी पिछली क्रॉप का कॉम्पनसेशन हासिल करके वहां पर अगली क्रॉप की तैयारी कर सकता है। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू मेंशन कि अच्छा भैया उस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, राइट। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर सर्टन इंप्लीमेंटेशनल गैप्स, और ये हमारे क्वेश्चन का थोड़ा सा कोर पार्ट यहां पर क्यों बन जाएगा कि ठीक है भाई साहब कहना बहुत आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम इन इंडिया तो उसके हमें कंसर्न्स यहां पर देखने को मिले हैं, राइट। पहला कंसर्न तो यही है कि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स, इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी यहां पर डिफरेंट देखने को मिलती है कि जहां पर जो पर्टिकुलर असेसमेंट की जाती कि कितना क्रॉप लॉस वहां पर हुआ है तो डेटा बेसिस पे की जाती है रेदर देन ग्राउंड सर्विस। ऐसी एक पर्टिकुलर फार्मर के केस में क्या हुआ था कि उसका भैया डेटा कैप्चरिंग जो की गई थी थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजीज, उसमें तो ये आया कि भैया उसकी क्रॉप के ऊपर कोई असर पड़ा ही नहीं है, मतलब सैटेलाइट इमेजरी वगैरह वहां पर यूज की गई होगी, और बोला कि भैया आपका रीजन तो बहुत ही मार्जिनली अफेक्टेड था, मार्जिनली अफेक्टेड होने की वजह से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और वही एक बहुत बड़ा किस्सा बन गया था कि फार्मर ने अपना क्रॉप इंश्योरेंस भी लिया फिर भी उसको क्लेम यहाँ पर नहीं मिला। तो ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉलंटरी नेचर जो बना दिया गया स्कीम का, तो पहले जब स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो उस समय पर इसको कंपलसरी रखा गया था, बट अब 2020 के बाद से स्कीम को कर दिया गया है वॉलंटरी, जिसकी वजह से हम क्या नोटिस करते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ जो हाई ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं या कैलेमिटी प्रोन एरियाज हैं सिर्फ वहीं पर इंश्योरेंस कवरेज यहां पर हो रहा है। बट इंश्योरेंस सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए इसका हायर पेनिट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हायर पेनिट्रेशन होगा तभी जाके कॉस्ट फिजिबिलिटी भी यहां पर इंप्रूव हो पाएगी, है ना। नहीं तो कंपनीज भी फिर यहाँ पर बैकआउट करना शुरू कर देंगे, बिकॉज सिर्फ हायर ड्रॉट प्रोन एरिया में तो वहां पर तो वैसे भी कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, तो उनको फिर प्रीमियम का बेनिफिट होगा कहां से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन न्यूमरस स्टेट्स जिन्होंने स्कीम से बैकआउट कर लिया, बिकॉज सिंस आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम में पार्टिसिपेट करना रहता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि प्रीमियम का एक लिमिटेड अमाउंट है डिफरेंट क्रॉप के बेसिस पर 1.5%, 2%, 5%, जो कि फार्मर्स को देना होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज बेसिकली बीइंग पेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इक्वल शेयरिंग बेसिस। नाउ द पॉइंट इज कि स्टेट्स यहां पर जो बैकआउट कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। जैसे कि बिहार के केस में आप ले लीजिए, है ना, वेस्ट बंगाल का आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा झारखंड हो गया, इन सभी स्टेट्स के कंसर्न्स है कि जिन्होंने विड्रॉ कर दिया है कि भैया इन प्रीमियम की पेमेंट्स का बर्डन हम नहीं झेल सकते, हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा डेट बर्डन है, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट सपोज टू वी आर गोइंग टू रन सेपरेट स्कीम। अब सेपरेट स्कीम वहां पर चलेगी तो कहीं ना कहीं जो नेशनल रिस्क पूल यहाँ पर बन सकता है वो फ्रेगमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें ये बता सकते हो कि भैया डिलेड सेटलमेंट, डिलेड सेटलमेंट का भी प्रोविजन आप यहां पर डाल सकते हो कि एज वेल एज अवेयरनेस गैप्स, कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि किस तरीके से स्कीम को अवेल करना है, राइट। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स यहां पर आ जाएंगे। देखो ना, अगेन क्वेश्चन की डिमांड को एक बार दोबारा समझते हैं कि जहां पर वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये बहुत सेंट्रल है क्रॉप इंश्योरेंस हमारे क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के लिए डिस्कस करना। दैट मीन्स कि आपको पूरा ही ब्यौरा इसका देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कंसर्न्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे बेनिफिशियल है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर अब आप वे फॉरवर्ड में कोशिश करो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने की।
टेक्नोलॉजी नेट। वाई, क्यों यहां पर जेनरिक वे फॉरवर्ड काम नहीं करेगा और क्यों यहां पर टेक्नोलॉजी इन एड या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का वे फॉरवर्ड यहां पर काम कर पाएगा? रीजन बीइंग, पिछले 3 सालों से अगर आप नोटिस करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, you must have seen numerous initiatives, numerous new developments have been done, but mostly developments tech sector में ही हुई हैं। और tech sector की अगर developments आप यहाँ पर डाल दोगे, it will clearly reflect that you have been following current affairs, and that is also very very relevant in terms of explaining this very concern of challenges कि जी हाँ, with better technology हम इसको और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे यस टेक का आपने नाम सुना हो, यस टेक का अगर आपने यहाँ पर नाम सुना हो, विंड्स प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप किया गया है ना, क्रॉप एस्टिमेशन को और बेहतर तरीके से इंप्रूव करने के लिए, राइट। एंड कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको एक कुशन प्रोवाइड कर सकें विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्रॉप लॉस। बट येस्टेक और विंड्स अगर आपने यहाँ पर कोड कर दी, अच्छा जिस तरीके से भी हेल्प करते हैं आप एक बार जाकर जरूर उसको अच्छे से रेफर कर लीजिएगा, राइट, कि येस्टेक और विंड्स के केस में क्या मेजर एडवांटेजेस यहाँ पर इस फसल बीमा योजना को मिलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन का, उसे भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, खासकर जिसमें हम यहाँ पर एग्री स्टैक क्रिएट करना चाहते हैं, जहां पर सभी फार्मर्स की इंफॉर्मेशन रहेगी। अब वो फार्मर्स की इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं बेटर टारगेटिंग कर पाएगी विद रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, स्पेशली इन दोज एरियाज जहां पर इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। ऑनलाइन डेटाबेस रहेगा तो उस तरीके से उनकी इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो पाएगी। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू बेसिकली वाइंड इट अप द कि भैया किस तरीके से आप सोल्यूशन यहाँ पर दे सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप सभी को समझ में आ गया हो। एट द एंड अगर आपको कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में आप यही चीज मेंशन करोगे दैट इट इज वेरी वेरी सेंट्रली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हैव बेटर इंश्योरेंस कवरेज व्हेन इट कम्स टू क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड विद दिस विल बी एबल टू मेक श्योर कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश का एक बहुत प्रोमिनेंट सेक्टर रहा है, हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करते आया है, वो बरकरार रहे। बिकॉज फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कब हो जाएगी? जब फार्मर वहां पर खेती करने से मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि भैया उसकी 1 साल की खेती भी अगर खराब हुई तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उस केस में हमारे लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स बहुत अहम रोल यहाँ पर प्ले करेंगे एंड कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाएंगे कि स्कीम की इंप्लीमेंटेशन और बेहतर तरीके से यहाँ पर हो सके। एंड जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का टारगेट है, उनको और कॉन्फिडेंस देने का टारगेट है, उनको और मॉडर्नाइज करने का टारगेट है, वो भी यहाँ पर अचीव हो पाएगा। दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली कंक्लूड दिस आंसर एंड गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव कि कैसे इसको डिजाइन करना है। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर एक वैलिडेशन का रोल प्ले करें। अगले सेशन में विल डिस्कसिंग द अनदर थीम, राइट, जो हमारी अगली थीम यहाँ पर होने वाली है, इट विल बी इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, एमएसपी, पीडीएस, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शनिंग एंड लिमिटेशंस हैं, बफर स्टॉक्स के इश्यूज, फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स, राइट। उसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, तो सारे आपका जो लाइट सेक्टर का भी पार्ट इसमें यहाँ पर कवर हो जाता है। ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी कीजिए, रेगुलरली इन सेशंस को देखिए, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप और अच्छी तरीके से अपने मेंस के लिए तैयार हो सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में।